हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बिहार बोर्ड फास्ट इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी का मॉडल सेट फर्स्ट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। पहले इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट दीजिए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो का अंत तक देखें। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। अब बोल देगा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान निर्माता उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ए होगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, अभी रिवीजन करने का मोस्ट समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए आप लोग, संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? बताइए आप लोग, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग, किसका आंसर क्या होगा? आप लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग, इसका आंसर जो है बी होगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखिए, पहले जो था भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था। अब एक को हटा दिया गया है। अभी जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, समानता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा, संपत्ति का अधिकार। इसको जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। इसका अनुच्छेद 300 को क में डाल दिया गया है। 300 को क में डाल दिया गया है इसको। तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कानून का समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार तात्पर्य है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कितने उम्र के बाद वोट देने का अधिकार हो जाता है, क्वेश्चन का मतलब ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा 18 वर्ष। पहले 21 था, 18 कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो लोकसभा आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संसदीय सरकार, सी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है मात्र। चलिए आप बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा, पहले 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, या नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बताइए आप लोग किस अनुच्छेद के तहत। इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा, अनुच्छेद 61। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। ब्रिटेन की महारानी के समान, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइए न्यूनतम उम्र क्या है राज्यसभा के सदस्य के लिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो है बी होगा, 30 वर्ष से कम न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये होगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है, बताइए लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताइए कितना हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 552, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन हो सकता है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है, बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं।
73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग आंसर देने में लेट कर देते हैं। चलिए, इसका जो आंसर होगा ए होगा, 19वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? यहाँ पर विधानसभा बोल रहे हैं, विधानसभा जब बोल रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 500 होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन 1 से 50 तक बताने के लिए आए हैं, उससे आगे अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र बताइए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? विधान परिषद बोल रहा है, वहाँ विधानसभा परिषद ने, वहाँ विधानसभा था। इस यहाँ बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा, 30 वर्ष। 7 राज्य में विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के बेंच होनी चाहिए? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो है 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, त्रिस्तरीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, अकाली दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा, आप लोग फटाफट आंसर देने का कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार नहीं 2 बार दिन में वीडियो देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है? बताइए किसके पास होता है अवशिष्ट अधिकार भारत संघ में? इसका जो करेक्ट आंसर जो है सी होगा, केंद्र के पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभुता समानता राज्य है क्योंकि? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर जो है डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक किसने दिया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा?
डीडी बसु होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरायः लक्षण है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उपयुक्त तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग दिन में 2 बार से 3 बार देखिए जरूर, आप लोग का रिवीजन पक्का हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, आप लोग बताइए। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर जो है ए सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सी समवर्ती सूची का विषय है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जेल होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। विवाह और विवाह नहीं है इसका, जो विदेशी ऋण भी नहीं है, सिक्का भी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा, जेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपा गया, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, 29 कार्य सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, आंसर देने में लेट कर देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, 368 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा, संसद संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं कर सकती है, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग आंसर। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है ए होगा, जेएस मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य जब स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सशस्त्र नहीं, बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो सी होगा, रूसो। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कानूनी न्याय, इसका आंसर जो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप दिमाग लगा करके भी दे सकते हैं, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ए में है निश्चित निवास, बी में है जन्म, सी में है सरकारी सेवा, डी में है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, तीनों सही।